हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पावर सेट की। तो पावर सेट होता क्या है ये आज हम लोग देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था, सबसेट, प्रॉपर सबसेट और सुपर सेट देखा था। आज हम लोग देखेंगे पावर सेट। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। तो पावर सेट, द सेट ऑफ फैमिली ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट A is said to be the power set of A and is denoted by P of A। डेफिनेशन में बस ये कह रहा है कि जो पावर सेट होता है ये एक तरह का सेट होता है। किस एलिमेंट्स का? उस एलिमेंट्स का जिस सेट का हम पावर सेट निकाल रहे हैं उसका जितना भी सबसेट होगा उसको अगर हम सेट के फॉर्म में लिख दें तो वो क्या हो जाएगा? पावर सेट हो जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल में दिखाता हूँ, उससे पहले आप लोग ये ध्यान रखें कि पावर सेट को हम P ऑफ A से डिनोट करते हैं। अगर A सेट है तो P ऑफ A बोलेंगे, अगर कोई B सेट होगा उसका पावर सेट हमें दिखाना होगा तो P ऑफ B बोलेंगे। ठीक है, तो अगर B कोई सेट है उसका पावर सेट लिखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? बी सेट का जितना भी सबसेट हो सकता है उसको लिख देंगे और उसमें क्या करेंगे? ब्रैसेस दोनों तरफ से लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा? सेट बन जाएगा, जिस सेट को बोलेंगे पावर सेट। तो आइए हम समझाते हैं किसी भी सेट का हम लोग सबसेट कैसे लिख सकते हैं। किसी भी सेट, जैसे मान लो बी सेट है तो इसका कितना सबसेट हो सकता है, इस चीज़ को लिखते कैसे हैं पहले मैं आपको ये बता देते हैं और फिर हम लोग पावर सेट लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो कोई एक एग्जाम्पल हमें लेना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। क्या एग्जाम्पल ले लें? जैसे मान लो ए सेट ले लिए। ए सेट में हमने ले लिया एलिमेंट 1 2 3 और 6 कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। चलो दो ही एलिमेंट्स कर लेते हैं, 1 और 2 ले लेते हैं। अब हमें क्या करना है? इस सेट का जितना भी सबसेट हो सकता है उसको लिखेंगे। तो सबसेट होता क्या है? जैसे मान लो A इज अ सबसेट ऑफ B लिखा होता, हमें क्या समझ में आया इससे कि A का हर एक एलिमेंट B में है, ये होता है सबसेट। A का हर एक एलिमेंट B में है। तो आपको अब एक चीज़ें और याद रखनी है कि अगर कोई सेट है तो उसका एक सबसेट फाई होता ही है। ये एकदम कसम खा लेना कि सबका होता है। दुनिया में जितना भी सेट है उन सब का पहला सबसेट कौन होगा? 5। बिल्कुल एकदम रटा रहना है। तो ए सेट का सबसेट ऑफ ए, तो इसका जितना भी सबसेट्स हो सकता है वो हम लिखने जा रहे हैं। तो ए सेट का सबसेट्स ऑफ ए, इसका कितना सबसेट हो सकता है वो हम लिख रहे हैं। तो क्या बोले थे कि दुनिया में कोई भी सेट हो उसका पहला सबसेट होता है 5। तो पहला सबसेट हो गया 5 यानी कि नल सेट। दूसरा क्या हो सकता है? तो एलिमेंट उठा लेते हैं 1, इसको सेट के अंदर डाल देते हैं तो ये भी एक सबसेट हो गया। ये एक सेट है, इसका हर एक एलिमेंट इसमें है तो इसका मतलब ये जो है इसका सबसेट कहलाएगा, इसलिए सबसेट ऑफ ए लिखे। अगला क्या आएगा? सेट 2। इस तरह से इसका हर एक एलिमेंट इसमें है तो ये जो है ए सेट का सबसेट कहलाएगा। और क्या आ सकता है? और ये खुद का आ सकता है 1, 2, तो इसका भी हर एक एलिमेंट इसमें है यानी कि ये जो है इसका सबसेट है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2 एलिमेंट है तो उसका 4 सबसेट बन गया। एक बार 3 का करते हैं। मान लो कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल फर्स्ट, एग्जांपल सेकंड। तो ये जो हमारा सबसेट आया ना, इसको अगर हम लोग ब्रैसेस के अंदर लिख दें, ये जो सबसेट आया हुआ है इसको एलिमेंट मानते हुए अगर हम सेट के अंदर रख दें तो वो पावर सेट कहलाएगा। किसका? ए सेट का। तो हम यहाँ लिख देते हैं पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू पी ऑफ ए बोलेंगे इस तरह से, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे इसके अंदर एलिमेंट्स को लिखेंगे 5 1 2 1, 2 इस तरह से हम लिखते हैं। क्या लिखेंगे? पावर सेट। अच्छा, अगला एग्जांपल लिख लेते हैं। अगला एग्जांपल मान लो कि हमने ले लिया एग्जांपल में बी सेट में हमने ले लिया 1 2 3, मान लो ऐसा ले लिया। अब इसका जितना भी सबसेट्स हो सकता है वो सबको लिख देते हैं, उन सबको लिख देते हैं यहाँ पे। सबसेट्स ऑफ बी क्या होगा? तो दुनिया में पहला सबसेट 5, फिर अगला सेट 1, फिर अगला सेट 2, फिर अगला 3, अगला अब 4 तो आ नहीं सकता, अब हम सिंगल का ले लिए, अब पेयर बना लेते हैं 1, 2, अगला 2, 3, अगला
3,1, अगला खुद का आ जाएगा 1 2 और 3। तो हम लोग क्या देखते हैं कितना सबसेट आया 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 3 एलिमेंट है अंदर तो 8 सबसेट आया, और अगर 2 एलिमेंट्स है तो 4 सबसेट्स आया। तो यहाँ से एक फार्मूला भी बन गया कि अगर किसी सेट में n एलिमेंट है तो उसका नंबर ऑफ सबसेट 2 के पावर n होगा। जैसे यहाँ पे क्या देखिए 2 एलिमेंट है तो 2 के पावर 2 कितना होता है 4, तो 2 के पावर 2 सबसेट्स आया। जैसे यहाँ 3 एलिमेंट है तो 2 के पावर 3 कितना होता है 8, तो यहाँ पे 8 एलिमेंट आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर n एलिमेंट रहा तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होगा 2 टू द पावर n होगा। तो अगर हमें इसका पावर सेट लिखना हो तो हम क्या करेंगे, पावर सेट ऑफ b कैसे लिखेंगे, p ऑफ b, इस तरह से क्या क्या आएगा। तो ये सभी जो हमारा सबसेट्स आया हुआ है b का उसको एज अ सेट के अंदर लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे 5 सेट 1 सेट 2 सेट 3 2 हो गया, अगला है 1 2 1 2, अगला है 2 3, अगला है 3 1, अगला है 1 2 3, और इसको हम ब्रैसेस क्लोज कर दिए। क्या किए, इन सभी सबसेट्स को सेट के अंदर डाल दिए, तो ये क्या बन गया, पावर सेट ऑफ बी बन गया। तो यहाँ मैंने कुछ नोटिस करने वाली बात मैंने यहाँ पे लिख दिया है जो आपको याद रखना है, ताकि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये यूज हो सकता है। क्लास 12th में भी कभी कभी पूछ दिया जाता है क्या कि पावर सेट में क्या, रिमेंबर इफ ए हैज एन एलिमेंट, इफ अ सेट ए, कोई सेट ए ले लिए उसमें n एलिमेंट है और n क्या है, कोई इंटीजर है, तो उस सेट का नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होगा 2 टू द पावर n। अभी हम लोग देखे थे कि 2 एलिमेंट्स था तो 2 टू द पावर 4 सबसेट्स बना था, 3 एलिमेंट्स था तो 2 टू द पावर 3 सबसेट्स बना था। तो n एलिमेंट रहेगा तो कितना सबसेट बनेगा, 2 टू द पावर n सबसेट बनेगा। अच्छा, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट्स क्या होता है, प्रॉपर सबसेट्स को हम ऐसे दिखाते हैं जैसे a प्रॉपर सबसेट ऑफ b। इसका क्या मतलब होता है कि a का हर एक एलिमेंट b में है और b में कम से कम एटलीस्ट 1 एलिमेंट ऐसा है जो a में नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल में दिखा दूं कि मान लेते हैं कोई सेट a है जिसमें दिया हुआ a, b, c, ये एलिमेंट्स है। इसका हम लोग सबसेट्स लिखते हैं, सबसेट्स ऑफ ए। तो क्या क्या मिलेगा, तो पहला 5, दूसरा a और तीसरा b और चौथा हो जाएगा इस तरह से। फिर हम लोग पेयर लेते चलेंगे ab, फिर bc, फिर bc भी हो गया, फिर ac, फिर एक बार तीनों आ जाएगा a, b और c। तो आप लोग देखेंगे ये 3 एलिमेंट है तो 8 सबसेट आया होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 सबसेट्स आया। तो हम लोग क्या देखते हैं कि ये भी एक सबसेट है, ये भी एक सबसेट है, ये भी एक सबसेट है, ये भी सबसेट है, ये भी सबसेट है, ये सभी सबसेट्स है। लेकिन इसमें से ये वाला सबसेट्स ऐसा है जो क्या है कि ये इसका सबसेट है, यानी कि इसका हर एक एलिमेंट इसमें है, लेकिन इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो इसमें ना हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला सबसेट जो है ये प्रॉपर सबसेट नहीं है, इसलिए हम इसको अगर हटा दें तो कितना बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 सबसेट बच जाएगा, 7 प्रॉपर सबसेट बच जाएगा। ये सब जो है वो क्या है, प्रॉपर सबसेट है। क्यों प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि इसका हर एक एलिमेंट इसमें है, इसमें कुछ ऐसा भी एलिमेंट है जो इसमें नहीं है, दिख रहा है b इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो इसका मतलब ये जो क्या हुआ, प्रॉपर सबसेट हुआ। तो यानी कि ये सभी क्या है, प्रॉपर सबसेट है इसको छोड़कर। इसलिए जब हम लोग प्रॉपर सबसेट की बात करते हैं, तो 2 टू द पावर n में से एक सबसेट को हटा देते हैं, इसलिए बोलते हैं नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितना होगा, 2 टू द पावर n माइनस 1 होगा, इस तरह से। अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट इज इक्वल टू 2 टू द पावर n, बिल्कुल सही बात है। ये जो सबसेट आया हुआ है इसको अगर हम सेट के फॉर्म में लिख दें तो इसमें जो एलिमेंट होगा वो यही एलिमेंट तो होगा, और ये कितना है 2 टू द पावर n है, इसलिए हमने क्या लिख दिया 2 टू द पावर n एलिमेंट्स। तो आगे हम लोग बात करने वाले हैं
यूनिवर्सल सेट की। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? तो एनी सेट विच इज सुपरसेट ऑफ ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट एंड इज डिनोटेड बाय कैपिटल यू और कैपिटल एस और इस ओम से डिनोट किया जाता है। अब आपको ये लाइन समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं एग्जांपल समझाता हूँ। देखिए ऐसा है कि अगर मान लो सुपरसेट का मतलब क्या होता है, अगर कोई ए जो है वो सबसेट है बी का, तो बी जो है वो सुपरसेट होगा ए का। तो इसका मतलब ये हुआ, सबसेट का मतलब होता है कि ए का हर एक एलिमेंट बी में होना। तो सुपरसेट का मतलब क्या होगा कि उल्टा हम लोग बोलेंगे इस ए का हर एक एलिमेंट बी में होगा, और बी में कुछ एक्स्ट्रा भी एलिमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, तो मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूँ कि यूनिवर्सल सेट हम लोग किसको बोलेंगे। तो मान लेते हैं कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं इस तरह से। एग्जाम्पल फर्स्ट, मान लो एक सेट ले लिए ए, इसमें लिख दिए 1 2। एक सेट लेते हैं दूसरा, एक बी ले लेते हैं, इसमें लिख दिए हम 2 5 7। और एक सी ले लेते हैं, इसमें ले लेते हैं 0 और 1, इस तरह से ले लिए। अब एक यूनिवर्सल सेट जो होगा वो क्या होना चाहिए, उसमें इसका भी हर एक एलिमेंट होना चाहिए, इसका भी हर एक एलिमेंट और इसका भी हर एक एलिमेंट होना चाहिए। जितना भी सेट्स दिया हुआ है सबका एलिमेंट अगर उसके अंदर है तो वो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट यू ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं उसमें क्या क्या ले लेते हैं, -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इतना ले लिए। तो हम क्या देखते हैं कि ये एक यूनिवर्सल सेट इसलिए है क्योंकि ये जो है सबका सुपरसेट है। इस ए का भी सुपरसेट है, बी का भी सुपरसेट है और सी का भी सुपरसेट है। यही बात लिखा हुआ था यहाँ पे। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो यू है वो क्या है, ए बी सी का यूनिवर्सल सेट है। तो हम बोलेंगे क्या, here U is superset of set A, B and C. Hence U is a universal set। तो इसको हम लोग यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ और टॉपिक के साथ, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।